अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, कल वाला व्लॉग जो है अपलोड करने के बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी भी यहीं से ही कर रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत खुशी से तैयार हुई थी आप लोगों को अपनी न्यू लुक दिखाने के लिए, अपने रिबॉन्डिंग हेयर्स दिखाने के लिए, लेकिन जिस टाइम मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे आ गई एक कॉल। और वो मुझे कॉल क्या थी, मुझे कॉल ये थी, मेरे टेलर की कॉल आई। और तो जी मेरी आंखों में आपको छोटे छोटे से आंसू नज़र आ रहे होंगे। ये आंसू क्यों है मेरी आंखों में? वो आंसू इसलिए आए हैं मेरी आंखों में कि टेलर ने फ़ोन करके मुझे बोला कि बाजी जो आप सूट लेकर आई थी उसमें आपकी शर्ट नहीं बन सकती। और मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकती। वाकई मुझे दुख हुआ। और अब मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो आएंगे और थके हुए हॉस्पिटल से और मुझे लेकर जाएंगे दोबारा से बाज़ार। और बैड लक मेरी ये हुई कि शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं। अब ये भी नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं पहनने को, कपड़े माशाल्लाह से बहुत है मेरे पास। हाँ, लेकिन जो एक न्यू ड्रेस सिलवाना था, पहनना था, उसकी एक खुशी ही अलग होती है जो कि अब चकनाचूर हो गई है। और अब मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि परेशान ना हो, मैं घर आता हूँ, फ्रेश होता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ तो आपको मार्केट ले जाता हूँ, वहाँ से जाके ड्रेस चेंज करवा लो, कुछ और पसंद आता है वो ले लो और टेलर को दे दो। अच्छा, अब बैड लक वर्ड मैं ये यूज़ कर रही हूँ कि मैंने उसके दुपट्टे को किरण लगवा ली थी, यानी कि उसका दुपट्टा मैंने रेडी करवा लिया था। और पता नहीं वो शॉप वाला वापस करे या ना करे, इसका नहीं पता। अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और बस ये हस्बैंड आने वाले हैं। इतनी खुशी खुशी मैंने व्लॉग बनाया, तैयार हुई, हल्का हल्का सा मेकअप किया। आज तो मैंने काफ़ी टाइम बाद अपनी आंखों में काजल भी लगाया है। और कैसा लग रहा है काजल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी अब मैं जा रही हूँ मार्केट और वहाँ का भी जाके मैं व्लॉग बनाऊँगी और ये भी ज़रूर शेयर करूँगी कि शॉप वाले ने क्या कहा कि वो वापस सूट ले भी सकता है मेरे से कि नहीं लेगा, रफ्फर डलेगा कि आराम से मान जाएगा। तो ये वहीं जाकर पता लगेगा। और नेक्स्ट ड्रेस की वीडियो या पिक्चर मैं आपको अब शादी पर तैयार होकर ही दिखाऊंगी। और चलते हैं, मिलते हैं अब मार्केट में, देखते हैं क्या होता है। लूज कर दो। ये ऐसा है नहीं, अगले अल्लाह करूं कसम से। ये ऐसे जाएगी, तुम जो मर्जी लगो। तो जी बस यहाँ पे जो है छोटे भाई के साथ चल रहा था छोटा सा मजाक। और मैं जा रही हूँ अब फाइनली ओरिगा मार्केट। और एक अजीब सा वहम भी था कि पता नहीं वो शॉप वाला जो है मेरा ड्रेस वापस लेगा कि नहीं लेगा। और ड्रेस वापस करवाने के रीज़न मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। और ये जो मैं आपको क्लिप दिखाने लगी हूँ, ये क्लिप आउट ऑफ कंट्री में जो मेरी बहनें रहने वाली हैं, लाहौर की रिहायशी, उनको बहुत याद आएगा ये वाला सीन देखकर कि जी ये रहा हमारा लाहौर। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं और आई थिंक जितने भी लाहौरी हैं, उन्होंने यहाँ पे कोई ना कोई शादी ज़रूर खाई होगी। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला क्लिप मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करती हूँ।
अच्छा जी, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो मेरी आउट ऑफ कंट्री में जो बहनें रहती हैं, जो लाहौर की रहने वाली हैं, उनको मैंने इसीलिए ये क्लिप दिखाया कि उनको लाहौर की बहुत ज़्यादा याद आती है। लाहौर की ही नहीं, उनको बल्कि पूरे पाकिस्तान की बहुत याद आती है, क्योंकि जैसे मेरी बहुत अच्छी जो फ्रेंड है डॉक्टर फ़ातिमा हैं, इसके अलावा और भी जो बहनें जो हैं आउट ऑफ कंट्री में रहती हैं, उनको जब भी कभी लाहौर की कोई भी आउट ऑफ साइड की कोई वीडियो नज़र आ जाती हैं तो उनका दिल उदास हो जाता है। उनसे माज़रत करना चाहूँगी कि आपको मेरी व्लॉग देखकर जो है उनके दिल में एक उदासी सी आ जाती है। तो ये वो वाली साइड है जहाँ पे मोनाल बैंक्वेट हॉल है, मुग़ल आज़म है, अल नूर है। तो वो वाली साइड जो है आई थिंक सब ने ही यहाँ पे कोई ना कोई शादी जो है ज़रूर खाई होगी। और जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी KFC वाले चाचा की पिक्चर नज़र आ गई थी। मुझे KFC बहुत पसंद है, तो मैंने प्लान यही सोचा था कि वापसी पे जो है KFC मैं ज़रूर खाऊंगी। लेकिन मैंने KFC ना खाने की डिमांड इसलिए नहीं की कि हस्बैंड जो है काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और मुझे यही था कि मे बी मुझे खुद ही कह दें कि चलाओ यार KFC खाते हैं। लेकिन हमने क्या खाया वो भी मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। अभी मैं बता देती हूँ आपको ये कि मेरा सूट चेंज करवाने की रीज़न क्या थी। सूट चेंज करवाने की रीज़न ये हुई कि टेलर ने बोला, जब मैं टेलर के पास अपना ड्रेस लेकर गई, टेलर ने साइज़ वगैरह लिया, सब कुछ उसने कहा कि जी ठीक है, लेंथ भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। और 2 दिन के बाद उसने मुझे कॉल करके कहा कि बाजी आपका सूट नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जो गला है वो बहुत छोटा है और आप जितना गला पहनती हैं उसके मुताबिक ये नहीं बन सकता। तो क्योंकि उस पर ऊपर से जो शर्ट के शोल्डर थे उसका भी काफ़ी इशू आ रहा था, और मैं हूँ हट्टी कट्टी और ऊंची लंबी, और वो ड्रेस आई थिंक किसी छैन छबीली पतली दुबली लड़की के साइज़ का था जो उन्होंने शर्ट पे काम किया हुआ था। तो उसने कहा कि नहीं बाजी, ये आप कह लें कि 10-11 साल की बच्ची है उसके लिए ये अच्छी शर्ट बन सकती है, लेकिन ये आपके लिए नहीं बन सकती। तो दिल मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था उदास। बस इसी उदासी के आलम में मेरा सफ़र भी गुजरा। आप सबके लिए मैंने छोटी सी वीडियो भी बना ली, और अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लिप के ओरिगा मार्केट अच्छा हम गए जी, और ये क्या वाले क्या जो हुआ। ड्रेसेस मैं आपको दिखा रही हूँ, इनकी जो रेंज थी, अगर आप ये अंदर शॉप के अंदर से लेंगे तो ये आपको 4500 की जो है शर्ट और दुपट्टा मिलेगा। और यहाँ पे ये जो बाहर है ये 16 to 1800 की रेंज में जो है ये 2 पीस मिल रहा था, जिसमें शर्ट थी, दुपट्टा था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये देख लेती हूँ कि ये किस तरह के हैं। और यहाँ पे जो है ये नेट, इतनी सॉफ्ट नेट आई हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, शिफॉन से ज़्यादा अच्छी ये नेट थी। इतना फ्रंट है, इतनी चौड़ाई है इसकी, सिर्फ अगला हिस्सा है। ये इसकी लेंथ नापी जरा इंच टिप है, लेंथ चलिए भी है, हटा हुआ है यहाँ लगाओ। से। किधर ये फ्रेश मिल जाएगा 400 साथ लगा के ये देखो, इसके ब्लू मैचिंग भी है, गोल्डन मैचिंग भी इतनी है लेंथ, ठीक है, नहीं वो आपने थोड़ा सा नीचे पकड़ा हुआ, वो ऊपर ठीक है, लेंथ सही है। इसमें और कौन सा कलर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इसकी बैग है बाजू, ये बाजू और दुपट्टा है। तो जी माशाल्लाह से वो शर्ट थी तो काफ़ी खूबसूरत पिंक कलर की जो है, और प्राइस भी बहुत अच्छे थे, यानी कि 1600 में आपको शर्ट भी मिल रही थी, दुपट्टा भी था उसी के अंदर, उसके बाजू भी थे। लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं लिया कि वही प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम थी। आगे उसके गले का डिज़ाइन बना हुआ था और मुझे इशू था कि फिर से कहीं छोटा ना हो जाए। और बस यहाँ पे जो है चलते फिरते मुझे शॉप नज़र आई, और यहाँ पे जो है मैं देख रही थी कुछ मैक्सी के लिए कपड़ा। आजकल ग्लिटर वाला जो कपड़ा है बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैक्सी वाला कपड़ा देखती हूँ। और मैं यहाँ इस शॉप में ब्रेक नहीं लगा रही थी, मेरे हस्बैंड ने ही ब्रेक लगाई कि इधर आओ, यहाँ पे ज़रा आके ज़रा मैक्सी देखते हैं, अगर कोई अच्छी सी मैक्सी बन रही हो। पता नहीं मेरे हस्बैंड को मेरे ऊपर मैक्सी बहुत अच्छी लगती है, उनको लगता है कि मैं मैक्सी पहन के कुछ ज़्यादा ही हसीन लगती हूँ। मजाक कर रही हूँ। तो जी बस वो यहाँ पे रुक गए थे और उनको मैक्सी मुझे बनाकर देनी थी, कह रहे थे कि एक मैक्सी भी बनवा लो, तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे जो है रुकी। बोलो फिर क्या कहती हूँ? आप फर्स्ट टाइम मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 3.5 इसका हो गया, और आप सूट का क्या कह रही हो? 1000
इसके 3.5 कम में कुछ मुनासिब नहीं। और मैंने लिया था यहाँ से मैक्सी के लिए एक शर्ट कह लें या मैक्सी के लिए कपड़ा कह लें, मैंने वो ली थी। और वो मैंने टोटल मैक्सी जो है बनवाने के लिए मैंने लिया है 4.5 गज कपड़ा, जिसमें मैक्सी जो है अच्छी काफ़ी बड़े फ्लेयर वाली बन जाती है, जिसका जो फ्लेयर है वो 52-53 तक का बन जाता है। तो वो मैंने यहाँ से लिया है। मैक्सी तैयार करवाऊँगी तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी, और मैक्सी मैंने क्यों बनवाई है वो भी मैं आपको शादी के बाद बताऊँगी कि क्या रीज़न है मेरी एक और ड्रेस बनवाने की। मेरा तो मूड नहीं था, लेकिन वही बात, मेरे सैया सुपरस्टार जिंदाबाद माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड की एक आदत है, जब वो मुझे बाज़ार लेकर जाते हैं, मुझे इतना शौक़ नहीं है शॉपिंग का, लेकिन उनको बहुत इंटरेस्ट है मेरी शॉपिंग करने में। वो कहेंगे ये भी ले लो, वो भी ले लो, और मैं उनको रोकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुले हाथों के हो, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। जब मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे पास है तो आप ज़बरदस्ती क्यों करते हो, लेकिन फिर वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। हाँ मैडम जी, हमसे नहीं लेना फिर आपने। देखिए 16 जी आप आज भी बन निकले वैसे आज तो जी यहाँ पे जो है मैं आपको सुना रही थी कि जब भी औरिगा मार्केट हो, लिबर्टी हो, अनारकली हो, इचरा हो, ये जिन मार्केट्स के मैं आपको नाम बता रही हूँ, ये लाहौर की काफ़ी फेमस मार्केट है, जहाँ से आपको ड्रेसेस जो हैं बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं, और आप यहाँ पे बार्गेनिंग भी कर सकते हो। तो अच्छा, ये वाला कलर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ना ही ये कलर मेरे हस्बैंड को अच्छा लग रहा था और ना ही मेरी मम्मा को अच्छा लग रहा था। और 2 दफ़ा मैं गई हूँ मार्केट, और मैं इसी कलर के ऊपर जो है हाथ रखती थी। और ये जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, ये ओरिगा में शॉप है, और मेरी शादी के कह लें कि 12-13 सूट जो हैं मैंने इनके पास से ही लिए थे। और मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये डिस्काउंट बहुत अच्छा खासा दे देते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हमारी। मेरी बहन की शादी के कपड़े भी यहीं से ही लिए थे। तो ओरिगा में जो है, अगर आप मार्केट के अंदर से लेते हैं, जो शॉप्स बनी हुई होती हैं, वहाँ से आपको जो ड्रेस है वो 5000, 6000, 7000 शर्ट दुपट्टा मिल जाता है। और ये जो इस तरह से जो बाहर लगा कर बैठे हुए हैं, वही चीज़ आपको बाहर से 2000, 3000 में ईज़िली मिल जाती है। तो खैर से मेरी शॉपिंग तो हो गई है, और मेरी शॉपिंग वाले जो शॉपर्स थे, जो बैग्स थे, ना ही मेरे हस्बैंड ने पकड़े, ना ही मेरी मम्मा ने पकड़े, क्योंकि मेरा नुकसान हुआ था, मैं उदास भी थी, और मैं ज़बरदस्ती इनको लेकर आई थी यहाँ पे, और शुक्र अल्लाह पाक का कि पसंद की चीज़ मुझे मिल गई। और अब किस कलर में मैं लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको इंशाल्लाह, कल है शादी, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और आज ही मैं वीडियो अपलोड भी कर दूँगी। और अभी बैड लक चेक करें कि ड्रेस तो मैंने दे दिया था कल ही टेलर को, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि आज हमारी सुबह से लाइट नहीं आ रही, इस टाइम 4 बज गए हैं, और मैंने सोचा कि लाइट नहीं है, चलो मैं तब तक वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और टेलर ने कहा है कि बाजी आपका सूट नहीं सिला अभी तक। और मैं ये सोच रही हूँ कि यार क्या हो गया मेरे साथ, कभी ऐसा नहीं हुआ, कल शादी है, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, ड्रेस में कुछ अच्छा ना सिला या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मैं उसको ठीक करने के लिए भी कैसे दूँगी। खैर हाँ, दही भल्ले खा लिए, चाट खा ली, शॉर्मा खा लिया, यही खा पी के जो है हम लोग घर आ गए। मेरा KFC का ख्वाब जो है वहीं पे चकनाचूर हो चुका था। और घर आते ही जो है मेरे भाई को बहुत तेज़ बुखार हुआ था, 2 दिन से उसको काफ़ी तेज़ बुखार है, और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो बस जी, अपनी मदद आपके तहत जो है मेरे हस्बैंड ने कहा क्या मतलब मैं ड्रिप लगा देता हूँ, उसको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस भी फ़ील हो रही थी, इंजेक्शन भी मेरे हस्बैंड ने उसको लगाया। और यहाँ पे जो है हाँ, ज़ाहिर सी बात है और कुछ था नहीं, तो इसलिए जो नाला होता है शलवार वाला, वही बाजू पे मेरे भाई के बांध कर जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जा रहा है मेरे भाई का। और जी यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का आपको व्लॉग इंटरेस्टिंग भी लगा होगा और अच्छा भी लगा होगा। और आज का व्लॉग मेरा जैसा भी लगा आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद, और मेरे सूट के लिए दुआ कर दीजिएगा कि जल्दी से आ जाए। अल्लाह हाफिज़।